भाग्य उदय हो जाता है। और ये इतना आसान नहीं। देवहूति कहती है निर्वन्ना नितराम तेसाम असत इंद्रिया तरसनाथ, अपने बेटे को कह रही है देवहूति कि ये मेरी इंद्रियों ने मुझे ठग लिया है और मैं इंद्रियों की सेवा करते करते थक गई। असत इंद्रिया तरसनाथ। देवहूति एक अपने बेटे कपिल को समझा रही, और कपिल भगवान जो है कह रहे हैं कि हाँ मेरी माया शक्ति तो बड़ी ही कठोर है, पार हो ही नहीं सकता कोई, है ना। कहते हैं बलम पस्मे माया स्त्रीमयो जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भुवि जम्भेन केवलम। अरे बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं माया के सामने कोई टिका ही नहीं। लेकिन माया के सामने वही टिक सकता है जो योग माया के पास जाके प्रार्थना करके आता है। तो माया जो है, योग माया और महामाया जो है एक ही शक्ति के दो रूप है। जैसे एक ही करंट से आप हीटर चला सकते हैं और उसी से एसी भी चला सकते हैं। एसी ठंडा कर देगा और हीटर गर्म कर देगा। अब आप किधर करंट डाल रहे हैं आपके ऊपर, तो आपको खाली करंट का डायरेक्शन चेंज करना है। उसको हीटर से एसी में डाल देना, ठंडा चालू हो जाएगा। वैसे महामाया से योग माया में डायरेक्शन चेंज करना है। और वो डायरेक्शन चेंज कैसे होगा? प्रार्थना करने से कि हमको अधिकार दे दीजिए, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। वो अधिकार मांगने के लिए हम लोग आए हैं, इच्छा मांगने के लिए आए हैं कि हमको इच्छा दे दीजिए कि हम सेवा में लग जाएं। सेवा में तो ऊपर से लगे हुए हैं, अंदर से पद्म पत्र इवाम भसा। दिल में कैसे हम हैं? पानी में रह के कमल का पत्ता। उससे पानी कैसे टच करता है? कैसे टच करता है? सीधे से करता है। पत्ते को पानी रख देंगे तो क्या होता है? गोल गोल बन के लुढ़क के निकल जाता है। इतना भी पानी डालो पत्ते के ऊपर, पत्ते से पानी निकल जाएगा। तो हमारा हालत तो पत्ते के जैसा है। इतना भक्ति, इतना भजन, इतना जप, इतना तप, इतना मंगल आरती, इतना जप, इतना ये, इतना दर्शन आरती, गौर आरती, सब ऊपर से निकल गए, क्योंकि इच्छा अभी तक बदला नहीं है। यही सारा खेल है। इच्छा बदला नहीं अभी तक। हम चाहते क्या है? हम भगवान का नाम जब सुनना चाहते हैं कि खत्म करना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं। हम 16 माला खत्म करना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं। अब जो चाहता है भाई, अब बोलने की भी जरूरत नहीं है। अपने से आप जान लीजिए कि भाई आप क्या चाहते हैं। वो तो है ना। आप चाहते क्या? एक भक्त ने दूसरे भक्त को मैसेज किया कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग ए लॉट इन दिस वर्ल्ड। तो दूसरे भक्त ने बोला कि स्ट्रगलिंग टू स्टे इन दिस वर्ल्ड और स्ट्रगलिंग टू गो आउट ऑफ द वर्ल्ड। तुम संघर्ष दुनिया में रहने के लिए कर रहे हो कि निकलने के लिए कर रहे हो? कौन सा संघर्ष में तुम बिजी हो गए हो? जनरली क्या होता है? कौन सा संघर्ष करते रहते हैं? रहने वाला संघर्ष। निकलने वाला संघर्ष कौन करता है ना? निकलने में संघर्ष है ही नहीं। उधर कौन कंपटीशन लगा हुआ है? उधर ऐसा थोड़ी कि 10 परीक्षा देंगे तो एक ही पास होगा, 10 देंगे तो 10 पास हो जाएंगे। उधर 100% सक्सेस रेट है, लेकिन अटेम्प्ट करने वाले ही नहीं है, वहाँ एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। अभी संस्कृत का एग्जाम हुआ था हम लोग का, तो पूरे झारखंड से 4 ही लोग उसमें बैठे थे एग्जाम देने के। तो हम लोग गए, तो हम लोग 3 ही गए थे आश्रम से। हम लोग चलो एक तो कोई है जो आश्रम के बाहर का भी कोई मिला। तो बाद में हम लोग दूसरे दिन हम लोग डाउट किए कि कहीं हम ही लोग में से कोई नहीं ऐसा है कि नहीं आया है। तो पता है कि एक हमारा ही ब्रह्मचारी जो इसमें फॉर्म भरा था और पहुंचा नहीं। हम के ले चौथा भी हमारे में से एक था, कोई था ही नहीं, दूसरा कोई एग्जाम देने ही नहीं आया था। ठीक है, 60 मार्क्स का पेपर लिखा था एक्चुअल, 40 मार्क्स क्या सोच के लिख दिया था पता नहीं। मार्क्स देखा हूँ तो 81 आया हुआ है। कंपटीशन 0 है, टॉपर। लेकिन परीक्षा देने वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। वृंदा देवी हमारे अंदर इच्छा पैदा करेगी। लोकनाथ महाराज जी कहते हैं, मोरा यही अभिलाष अमेरिका देशे दियोवास। लोग जाके भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? मेरा वीजा पास करा दो, अमेरिका में वास करा दो। ऊपर से बोलते हैं मोरा अभिलाष विलास कुंजे दियोवास। लेकिन अगर अमेरिका का वीजा आ गया तो किधर जाएगा वो? अपने दिल से पूछिए, हमसे मत बताइए। अगर अमेरिका का वीजा आ गया तो आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अपने से बता दीजिए, अपने से आप बात कर लीजिए, ठीक है ना? है ना? और टिकट फ्री में मिल गया जाने का तो क्यों नहीं जाएंगे? एक बार मैंने क्लास में पूछा था, अगर गरुड़ जी आ जाएं और गोलोक के लिए बोले कि जिसको आना है बैठ जाओ, तो कितने लोग जाएंगे?
सबने हाथ उठाया था, प्रभु जी बोल देते थे उस टाइम, मना कर देते है ना। जाएंगे ना आप लोग, नहीं जाएंगे? गुरु जी आएंगे बोले चलो गोलोक जिसको जाना है आइए, जाएंगे सब जाएंगे। तो 100% छूट जाएगा आपका। कितना छूट जाएगा? 100%। अब देखिए 10% छूट रहा है क्या? अभी पहले देखिए, नहीं लेंगे। जो कमाते हैं तो 10% निकलता है क्या उसमें से? तो फिर सब कैसे छूटेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा छोड़ने का। एक माता जी ने कहा कि हम जितना हम कमा, डॉक्टर थी माता जी, हम जितना कमाते हैं सब कृष्ण को ऑफरिंग कर देते हैं, प्रसाद के रूप में सब ले लो। मैं बोला भक्तों को डील करना आसान नहीं है, ये सबसे टफ नट लोग हैं, सबसे कठिन, सबसे भक्तों को प्रचार करना सबसे कठिन है। आपके मन में तो नहीं आया होगा, भक्त के मन में आया। तो मैंने बड़े भक्त को प्रार्थना किया, प्रभुपा जी को। प्रभुपा जी ने बोला इसको बोलो नालायक को कि वो ऐसा प्रोसेस नहीं, गुरु को जाके देना होता है। गुरु को जब दे दीजिएगा पूरा पैसा तो गुरु जी क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभारी हैं और अच्छा स्माइल देंगे आपको। और आप बोलेंगे गुरु जी हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुमको पूरा आशीर्वाद। गुरु जी थोड़ा सा ये है कि हम समझ, तुम थोड़ा नहीं, अब तुम पूरे भक्त बन चुके हो। हम जानते हैं कि देने के बाद मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? भगवान के सामने रख के निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं दिखावा। दिखावा। इसको कहते हैं दिखावा, चीटिंग। चीटिंग कहते हैं ना, ठगी कहते हैं ना, भगवान को ठग रहे हैं, है ना। तो वृंदा देवी के पास आके हमको शुद्ध भक्ति मानना है, वृंदा कुंड में आचमन करना है। और बगल में गुप्त कुंड है, गुप्त कुंड में जो बहुत गुप्त लीलाएं भगवान की, राधा कृष्ण की वहाँ होती हैं। और आध्यात्मिक जगत में वृंदा देवी जो हैं, इनके पास कहीं लिखा है 5 लाख तोते हैं, अब शायद ज़्यादा भी होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 करोड़ तो भी तोते हो सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नंबर है, अब हो सकता है यहाँ पे कम होंगे, उधर गोलोक में ज़्यादा होंगे, ऐसे होंगे। तो इनके पास तोते हैं, और तोते क्या करते हैं? मैसेजेज यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। और तोता मैसेज लेके जाता है, तोते को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम लोग के घर में एक तोता था, एक बगल में एक किसी का तोता था, उसको लोग लेके आते थे, उसको लोग बोलते थे सीताराम, और उसको दही रोटी देते थे, तो बोलता था वो राधे श्याम, तो जो रोटी खिलाओ बोलता रहेगा वो, लेकिन गर्दन पकड़ो तो क्या बोले? ठीक है ना, तब सीताराम नहीं बोलेगा। तो वृंदा देवी के जो तोते हैं, ये पूरे ब्रज में घूमते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। और वृंदा देवी डिसाइड करती है कि कहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं वृंदा देवी के पास, जहाँ पे कपड़े रखे होते हैं, वैसे आउटफिट्स रखे होते हैं, वो लीला पर्टिकुलर लीला के लिए वो सब कपड़े वहाँ होते हैं, उसके सामान होते हैं। कहीं ड्रामा करना है तो वहाँ कॉस्ट्यूम्स रखे होते हैं और सब मेंटेन्ड होते हैं। यहाँ के जैसे नहीं कि ड्रामा वाला सब वो कचरा खा रहा है, गंदा, साल में कोई एक बार आया देखने, बाप रे बाप सब गंदा हो गया, अब फिर से नया लेना पड़ेगा, वैसा नहीं रहता। आध्यात्मिक जगत में जो चीज़ें रहती हैं अप टू डेट, शाइनिंग रखी रहती है। एक बार क्या हुआ, एक मुंबई में हम लोग के मंदिर में कोई फेस्टिवल था, तो एक पुराना एक श्री वैष्णव का मंदिर से वो जो पीला पीला होता है ना, जो इसमें दिया जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इतना बड़ा जो स्तंभ होता है, वो जो दीप स्तंभ जो होता है, मसाल नहीं, दीप स्तंभ होता है ना, वो करीब मतलब ढेर सारे 50 से ऐसा कुछ हम लोग लेके आए और फेस्टिवल किए। फेस्टिवल करने के बाद महाराज जी ने आदेश दिया कि जैसा लाए थे उससे अच्छे कंडीशन में वापस करना। सारे ब्रह्मचारी लोग लग गए, कृष्णानंद प्रभु लग गए, छोटे मोटे का बात मत करो, श्यामानंद प्रभु, कृष्णानंद, हमारे ऐसे का तो कहने नहीं, कोई गिनती लिस्ट में नहीं थे, नॉट इन द लिस्ट। हम लोग बैठे पूरा सुबह खींच रहे हैं, एक को चमका चमका के तुम नया कर दिए थे, यूज होने के बाद, और नया करके एकदम नया, एकदम दुकान में इतना नहीं चमकता उतना चमकाया था, इतना चमका के हम लोग वापस किए। ये आध्यात्मिक जगत का कल्चर है। कोई चीज यूज हो गया उसको पहले से अच्छे कंडीशन में करके उसको रखते हैं। गाड़ी लेके गए और उठा के बाजार के पटक के नट बोल्ट निकाल के ला के रख दिया, बतेबे नहीं कि टूटा भी है। पर प्रभु जी आप चलाए थे, नहीं तब तो ठीक था, तो खटखट का आवाज नहीं सारा, वो तो तब तो नहीं था, बाद में आया क्या? ये सब भौतिक सृष्टि है मन में, ये हमारे मन में खराबियां हैं। जो चीज को हमने इस्तेमाल किया कृष्ण की सेवा में, वो वृंदा देवी देख रही है।